हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आज आप सभी के लिए हम परमानेंट जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। यानी कि आप सभी के साथ फिर से एक अच्छी सी जो अपडेट है वो लेकर आ चुका हूँ। यानी कि जिपमर की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, यानी कि जिपमर की तरफ से आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ साथ आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग जो वैकेंसियाँ हैं वो आपकी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड द रिसर्च की तरफ से यानी कि जिपमर की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। कंप्लीटली जानकारी आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। देख लीजिएगा, 13 अगस्त को आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। ठीक है, तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वन बाय वन वैकेंसीज के बारे में, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि मेरिट के आधार पर आपके यहाँ पर जो भर्ती है वो आपकी रहने वाली है। यानी कि आपका कोई भी जो कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं लिया जाएगा। यानी कि कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है वो नहीं भरा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको किस आधार पर, मेरिट के आधार पर आपको यहाँ पर जो भर्ती है वो आपकी क्या करवाई जाएगी। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, पोस्ट डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल्स रहेंगे एमबीबीएस, और जो बीडीएस वाली जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पता लगा, एमबीबीएस और बीडीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ तो 67,000 रुपये आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस आपका 18% एचआरए रहने वाला है, प्लस आपका 3% सैलरी इंक्रीजमेंट रहेगा। तो ऐसे मिलकर आपकी जो एज लिमिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इस वैकेंसी की एज लिमिट आपकी कितनी रहेगी। तो अप टू 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 35 ईयर तक के कैंडिडेट इस पोस्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट आपकी प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट सेकंड की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, पीएचडी वाले जो कैंडिडेट हैं या फिर इंटीग्रेटेड जो पीजी डिग्री जिन कैंडिडेट के पास है, या फिर फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। सेम आपकी 79,000 आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में आपका इंक्रीजमेंट यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है। उस पोस्ट के लिए आपका 3% इंक्रीजमेंट था, यहाँ पर आपका 5% जो इंक्रीजमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। एज लिमिट में भी आपका डिफरेंस रहने वाला है। यानी कि एज लिमिट आपकी 40 ईयर आपके हिसाब से जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अप टू 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट फर्स्ट, यानी कि नॉन मेडिकल की तरफ से जो वैकेंसी है लैब की तरफ से, यहाँ पर देख लीजिएगा लैब की तरफ से जो वैकेंसी आपको प्रोवाइड की गई, जिसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड आपकी पीजी डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए। ये कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूँ तो डिसिप्लिन के अंदर आपको मोलिकुलर बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा 66,000 पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपका 5% का इंक्रीजमेंट रहने वाला है। ठीक है, और एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर, यानी कि 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर आपको देख लीजिएगा नॉन मेडिकल बायोस्टैटिक्स की तरफ से काफ़ी अलग अलग पोस्ट दी गई है। हम चलेंगे हमारी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके बारे में आपको डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि आप इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा नेम ऑफ द पोस्ट आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, यानी प्रोजेक्ट नर्स की पोस्ट है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आपको चर्चा करके बताऊं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद में एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो। ठीक है, उसके बाद में सैलरी की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करके बताऊँ तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। 28,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, प्लस आपका 18% एचआरए रहने वाला है।
ठीक है। और आपका 5% आपका सैलरी इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, सैलरी की स्कीम रहेगी, सैलरी का शेड्यूल्स रहेगा। एज लिमिट के बारे में अगर मैं आप सभी को चर्चा करके बताऊं तो इसकी एज लिमिट रहेगी अप टू 35 ईयर, यानी कि 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वाले जो कैंडिडेट हैं वो वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो 35 ईयर तक के कैंडिडेट इस पोस्ट को लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करके बताऊँ तो नेक्स्ट पोस्ट रहेगी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करके बताऊँ तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के अंदर बैचलर डिग्री इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपके पास कंप्यूटर के लिए आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। वो कैंडिडेट क्या करेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 29,000 पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर दी जाएगी। और एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो अप टू यहाँ पर 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफिस हेल्पर की जो पोस्ट है वो आपको दी गई है, जिसके अंदर असेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास आपकी रहने वाली है। इनके 12th पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे। एज लिमिट आपकी 25 ईयर, इनकी 25 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑफलाइन तरीके से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि ऑफलाइन तरीके से आपका जो फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको एप्लीकेशन का फॉर्म आपको प्रोवाइड करवाया गया है, जिपमर की तरफ से फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवाया गया है। उस फॉर्मेट को आपको क्या करना होगा, फिलअप करना होगा, भरना होगा। और उसके बाद में उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना सीवी बनवाना होगा, यानी कि आपका रिज्यूम बनवाना होगा, या फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, नीचे मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, सेकंड टाइम आपको क्या करना है, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि डीओबी, आपकी 10th की मार्कशीट होंगी, 12th की मार्कशीट होंगी, आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ के अंदर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपको वो लगाना है आईडी प्रूफ के अंदर। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद में आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने जीएनएम बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी जो भी किया है उसकी आपकी मार्कशीट्स वगैरह वहाँ पर लगेंगी। एक्सपीरियंस अगर आपने कर रखा है, एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, तो आप एक्सपीरियंस ज़रूर लगा दीजिएगा। एक्सपीरियंस को मत भूलिएगा, क्योंकि आपको प्रायोरिटी वहाँ पर मिल सकती है, तो एक्सपीरियंस आपको लगाना हो। पर्सनल स्टेटमेंट अगर आपको कुछ देना है वो दे सकते हैं। रेफरेंस अगर लेटर 1 या 2 आपके अगर किसी का रेफरेंस लगवाना है तो वो चीज़ भी आप दे सकते हैं। ये क्या रहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन नोट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विल नॉट बी प्रोसीड एक्सेप्ट, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आपको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के ऊपर ही क्या करेगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, पीडीएफ फाइल शुड बी नेम, यानी कि पीडीएफ फाइल के अंदर आपका पीडीएफ अगर आप बना के और सेंड करोगे तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कैंडिडेट का नेम होना चाहिए, पोस्ट का नेम होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशंस किस पर बढ़ रहे हैं, साथ में आपको ये सारी चीज़ें। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 25 अगस्त, यानी कि 25 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो 25 अगस्त तक आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन किस आधार पर होगा देख लीजिएगा, या तो आपका रिटन एग्जाम भी हो सकता है, या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना होकर आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, यानी कि बिना एग्जाम के आपका इंटरव्यू के आधार पर भी आपकी क्या करवाई जा सकती है, यहाँ पर आपकी जो भर्ती है वो आपकी करवाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको दिया गया है, जिपमर की तरफ से आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपको नेम ऑफ द पोस्ट वगैरह सारी चीज़ आपको लिखनी है। इसके अंदर एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर आपने क्या किया है, 10th 12th आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया है वो सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होंगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस लगाना होगा। आपका अपना पर्सनल रेफरेंस भी आप दे सकते हैं 500 वर्ड का यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें करके आपको फाइनली क्या होगा, कैंडिडेट के सिग्नेचर करने होंगे, पहले से डेट लिखकर आपको यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की प्रोसेस रहेगी। जिपमर की तरफ से वैकेंसी दी गई है, बहुत ही प्यारी सी वैकेंसी है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं वो क्या करें, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जाके
जुड़ जाना है, ठीक है। यानी कि टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से जाके आपको क्या करना है, जुड़ना है, जिससे आपको सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी। जितनी भी आपकी अपडेट है, सभी अपडेट आपको मैं टाइम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। साथ में आपको क्या करना है, जो वीडियो है, वीडियो को आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होगा, ठीक है। यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ।